मित्रों नमस्कार। मेरी आत्मकथा अस्तित्व की यात्रा। आज सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव की पुण्यतिथि पर आज उनको नमन करता हूँ। 5 सितंबर 1996 को उन्होंने अपना शरीर इच्छा से छोड़ा था। सर्वप्रथम उनको नमन। मित्रों, आज मैं एक ऐसी चर्चा करना चाहूँगा जो बहुत गोपनीय है और लोग कहते हैं कि अध्यात्म की जो बातें हैं उनको बाहर नहीं रखा जा सकता, लेकिन मैं इस अवधारणा को तोड़ रहा हूँ, क्योंकि यदि स्वामी विवेकानंद ही यदि रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान को नहीं फैलाते तो रामकृष्ण परमहंस ने जो उनको ज्ञान दिया था विश्व को आलोकित करने का, तो अकेले अपने साथ लेकर चले जाते। मार्च 1985 का महीना है, 10वीं का दिन है। मैं रात भर साधना करता रहा और सुबह उठकर 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 4 घंटे फिर मैं साधना में व्यस्त रहा। और सुबह इच्छा हुई कि मुझे गुरुदेव के पास दिल्ली चलना चाहिए। 1.5-2 महीने हो गए हैं मिले हुए। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं मास्टर नंदलाल जी जो कोरियावास के मेरे साथ जेबीटी टीचर थे, मैं वहाँ पर मुख्य अध्यापक के रूप में था। मैंने 50 रुपये उनसे उधार मांगे और मैं दिल्ली गुरुदेव के पास मिलने के लिए गया। गुरुदेव जी ने आज मुझसे कहा चलते हुए कि देखो मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, मैं तुमको एक विशेष चीज़ दे रहा हूँ। चलते समय उन्होंने माँ शारदा, रामकृष्ण परमहंस और बीच में माँ काली का एक बहुत सुंदर छवि थी। पता नहीं उन्होंने वो कहाँ से मेरे लिए अरेंज की थी। और मेरे हाथ में थमाते हुए उन्होंने ये कहा कि इस बात को याद रखना कि ठाकुर तुमसे दूर नहीं है, रामकृष्ण परमहंस जी तुमसे दूर नहीं है। इस बात को तुम हमेशा अपने साथ याद रखना, हर सांस में इसको भूलना मत। मैं उस छवि को लेकर नारनौल अपनी कर्म भूमि कोरियावास में पहुंच गया और मंदिर के अंदर रखी और सुबह शाम अगरबत्ती धूप मैं करता था। मित्रों, इन दिनों जो मेरी जो तड़फ थी, जो मीठी वेदना मेरे दिल से बह रही थी बहुत, और जो मैं उस दर्द में पागल था, इस था बुरी हालत मेरी रहती थी। जिस तरह मीरा दर्द की दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, मैं उस स्थिति से गुजर रहा था। मैंने गुरुदेव के सामने भी ये कहा था कि मैं इस वेदना के अंदर बहुत परेशान होता हूँ, मेरा इसका आप इलाज कर दीजिए, मुझे इस वेदना को मिटा दीजिए, मुझे मेरे स्वरूप को एक बार मुझसे उसका साक्षात करा दीजिए, मैं आपका ऋणी रहूँगा। और मैं उन समय कहते कहते गुरुजियों के सामने बहुत रोया था और उनके आंखों से भी अश्रु बहे थे। वो मेरी वेदना को देखकर उनकी आंखों से भी पानी बह जा रहा था। तो उन्होंने उस दिन चलते हुए कहा था कि देखो बेटा, पहली बार उन्होंने ज्ञान की मेरे के सामने एक चर्चा की कि घर जाकर गीता की पुस्तक को उठाना और 4थे अध्याय के 29वें श्लोक को याद करना, उसके अर्थ के मर्म को समझना है और उस श्लोक को पूरे अपने शरीर की साधना में उसको उतारना है। इसी श्लोक में गीता का रहस्य है। वो श्लोक था, अपाने जूति प्राणम प्राण अपाने तथा परे प्राणापान गति रुद्धत्वा प्राणायाम प्रायणा। मैंने उसका अर्थ समझा। योग का है कि वायु को पान से अपान में, अपान से पान के अंदर किस तरह से योगी लोग अपने अंदर हर सांस में हवन करते रहते हैं। और जैसे जैसे मैं उस श्लोक की साधना जो गुरुजी ने बताई थी मैं करता गया। अब 1.5 महीने के अंतराल जो मेरी जो तड़फ थी वो कम होती चली गई और साधना जो थी त्रिनेत्र पर आकर टिक गई और बैठक धीरे 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 त्रिनेत्र के ऊपर सघन होती चली गई। और एक स्थिति यह आ गई कि मैं सुबह और शाम 2 बैठक 5.5 घंटे 6 घंटे 5.5 घंटे 6 घंटे की अवस्था में एक ही आसन पर 6-6 घंटे मेरी अवस्था आ गई। और उन दिनों ये जो तड़फन थी, वेदना थी, वो पूरी समाप्त हो गई थी। ये अपने आप में बहुत, और मैं बिल्कुल शिथिल हो गया था। नहीं किसी प्रकार की वेदना, नहीं किसी प्रकार का दर्द। जो मीठा मीठा भक्ति का जो पहले चला आ रहा था सालों से, वो इस श्लोक और इस साधना के बाद 3 महीने के अंदर
5 साढ़े 5 घंटे की लगातार एक बैठक का मैं आनंद ले रहा था। उस समय जब बैठता था तो 5-6 घंटे के बाद मैं उठता था एक आसन से, मुझे पता ही, और उठता था उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस चौबारे पे जो दुपच्ची थी उस पर से फ्लाई कर जाऊं। शरीर बिल्कुल हल्का, रुई की तरह से। कई बार मेरा मन किया कि मुझे उड़ना चाहिए। ठीक उन्हीं दिनों फिर मैं उस साधना के अनुभव के आगे चलता गया और जून 1985 के अंदर साधना के जो आयाम थे उसमें, क्योंकि गुरुदेव ने थोड़ा सा कहा था कि अब थोड़ा सा अन्न खाना शुरू कर देना, साधना में गर्मी बढ़ती है, तो मैं सुबह 1-2 चपाती, दोपहर 1 चपाती, और शाम को मैं भोजन चपाती कभी नहीं खाता था, खिचड़ी, दलिया और दूध का लेता था, क्योंकि साधना में शरीर हल्का होना चाहिए और मैं उसका भरपूर आनंद ले रहा था। किसी तरह की कोई उसके अंदर कमी नहीं थी। मार्च, अप्रैल, मई में छुट्टियां हो जाती हैं। जून, मई और जून के एंड में, मई का एंड और जून का प्रथम 48 डिग्री तापमान नारनौल एरिया का, मैं उस दुछत्ती के ऊपर गर्मी पड़ रही, सामने कीकर का पेड़, पक्षी होते थे, बाजरा खाते रहते थे, और मैं आसन पर एक दिन अपने मन से कहने लगा, ये मन, चलो ये 5-6 घंटे के आज दिन में इस गर्मी में साधना करनी चाहिए, 6 घंटे इस आसन के ऊपर, 11:30 से लेकर 5 बजे तक तुम तैयार हो। तो मन ने अंदर से कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। जैसे अलाउद्दीन के चिराग में वो हुक्म देता है कि आका हर चीज मानने के लिए तैयार हो, मन निरुत्तर शांत, जैसा तुम कहो मैं वैसा करूंगा। तो मैंने कहा 48 डिग्री टेम्परेचर में 6 घंटे एक ही आसन पर साधना करो। मैं आसन बाहर लगा लिया, ऊपर से गर्मी पड़ रही है, तपत गर्मी पूरा, और उसके बाद आधे घंटे के बाद ही मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने, पूरे जो मेरी अंडरवियर थी, जैसे आदमी नहा लेता है उस तरह से गीला हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब लू लगती थी तो पसीने से मेरा शरीर ठंडा मुझे महसूस होता था। और मैं 5 बजे 6 घंटे के बाद उस आसन से उठा तो मैंने अपने मन से कहा कि ये मन, तुम्हें कोई वेदना तो नहीं हुई? मन आपका सच्चा मित्र है, उसे आप जैसे कहेंगे वैसा वो करेगा। आप उसको योग के बल पर अपना सच्चा मित्र बना सकते हैं। इसी समय 3 मई 1985 को मैं रात को साधना के बाद 12 बजे के आसपास करते करते निढाल होकर, मैं कब गिर गया मुझे मालूम नहीं था। आसन से मैं गिर गया था, कब गिरा है मुझे कुछ नहीं, मैं ढलक कर गिर गया था। रात को सूक्ष्म अवस्था में मैं कहीं बहुत बड़ी एक सभा में भाषण कर रहा हूँ, प्रेम का वार्तालाप हो रहा है, मीरा वाले उसका, मेरा प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, और उसके अंदर मैं गाता जा रहा हूँ, पागल की तरह से बढ़ता जा रहा हूँ। सामने मुझे एक चरपाई सूक्ष्म अवस्था में दिखाई देती है, सौपन में ही, और उस पर कोई सोए हुए हैं। मैं उस चरपाई के पास आता हूँ, और जैसे चरपाई के पास आता हूँ, उस चरपाई से दाढ़ी में से रामकृष्ण परमहंस उठकर बैठ जाते हैं, और मैं देखकर व्हील होता हूँ, बहुत जोरों से रोने लगता हूँ, अपना मस्तक उनके चरणों में टिका देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, पहले भी मैंने तुमको अजमेर में अवगत कराया था कि मैंने तुमको एक विशेष काम के लिए इस पृथ्वी पर उतारा है, उस बात को कभी भूलना नहीं, तुम्हें एक विशेष काम करना है। मैं उनसे पूछ रहा था वो विशेष काम क्या है? कहने लगे, समय पर आपको स्वयं मालूम पड़ेगा, बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं तो पिछले 5-6 वर्षों से चला रहा हूं और मुझे कितने दिन रुकना पड़ेगा? कह रहे थे कि इसमें तो जन्मों लग जाते हैं बेटा, तेरे को तो इसी जन्म में ही काम करना है, इसमें तो जन्मों लग जाते हैं, लेकिन इस बात को भूलना नहीं, तुझे एक विशेष कार्य के लिए नीचे उतारा है, प्रेम का बीजारोपण करना है, नवयुवकों को नई दिशा देनी है। इस तरह की वो बात कर रहे थे। और उसी दौरान मेरी आंखें खुली और मैं अपनी चरपाई से उठ बैठा, और अब मैं अभिभूत था कि आज तो रामकृष्ण परमहंस जी मेरे सामने साक्षात आके मेरे से सामने बात कर रहे हैं। अजमेर के बाद ये दूसरा दृष्टांत था। और 1 महीने पहले गुरुदेव जी ने मुझे जो छवि दी थी, ये कहा था कि मेरी इस बात को याद रखना कि ठाकुर से दूर नहीं है, वो साक्षात सत्य सिद्ध हुई। उसके बाद नारनौल इस भूमि के ऊपर, साथ ही उसी रात फिर मैं दबाव में था। बाद में फिर मैं बहुत भारीपन मुझे महसूस हुआ, रात के 2-2:30 बजे थे,
मैं बैठे बैठे वो कर रहा था, तो फिर मेरे ऊपर एक बहुत भारी वजन जैसे क्विंटलों किसी ने रख दिया हो, फिर मैं चरपाई पर लेट गया हूँ और फिर वही अधूरा सोपन फिर शुरू होता है। मैं स्वामी विवेकानंद पर भाषण करते हुए सुखसम में जाता हूँ और फिर रामकृष्ण परमहंस जी साक्षात मेरे सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा लाखों लोगों को आप भाषण के द्वारा ज्ञान का प्रसार करना। फिर मेरी आँख खुलती है तो मैं आज देखता हूँ कि 1.5 घंटे के अंतराल के बाद मैं बीच में जगा हूँ, फिर मेरे ऊपर बहुत भारी वजन सा मेरे शरीर महसूस हुआ, फिर मैं गिर जाता हूँ, फिर रामकृष्ण परमहंस जी आते हैं, 2 बार साक्षात दर्शन देते हैं। और यो 3 मई 1985 उन दिनों में डायरिया लिखता था। अजमेर की सारी कहानियाँ उन्हीं से ये पुस्तक अस्तित्व की यात्रा बनी है और जो आगे सामने आई है। मित्रों दोस्तों, एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना है। ये घटनाएं उस समय हो रही थी, मुझे कभी ये मालूम नहीं था कि आने वाले 20-25 साल के बाद मेरी पुस्तक आएगी जिसमें अस्तित्व की यात्रा होगी और उसमें सब ये घटनाएं विकसित होंगी। और मुझे भी इस बात का मालूम नहीं था कि 30 साल के बाद मैं जिस भूमि में आज साधना कर रहा हूँ, जिस समय सूक्ष्म अवस्था में रामकृष्ण परमहंस जी कोरियास नारनौल में हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, मैं ठीक 30 साल के अंतराल के बाद वहाँ ये जमीन लेता हूँ और वही विवेकानंद शक्तिपीठ, देश का उत्तर भारत का कन्याकुमारी। इसे आप क्या कहेंगे? इसका कोई किसी के पास प्रश्न का उत्तर दुनिया में किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ये दैवीय शक्तियां हैं, ये उन्हीं का था। कहाँ मुझे 30 साल के बाद नारनौल में कभी सपने में मैंने नहीं सोचा था इन अरावली की पहाड़ियों में 30 साल के बाद फिर मैं आऊँगा और यहाँ पर काम करूँगा। इनका वर्णन करना आसान नहीं है, इनको ध्यान करने वाले साधक ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि योगिक जो क्रियाएं होती हैं, अध्यात्म जो प्रक्रिया होती है, वो एक तरह की साइंस है। जो आदमी करेगा उसमें आएगा, वही इन चीज़ों को समझ सकता है, वही इन प्रयोगों से ऊपर निकलता है। और आज मैं कोई किसी तरह का नहीं, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। शक्ति अपना काम कर रही है, मैं तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जो मुझे नारनौल की इस कर्म भूमि में देश के लिए उत्तर भारत के कन्याकुमारी को दिशा दे रही है। कहाँ 1985 के सोपन और कहाँ 30 साल के बाद ये आने वाली चर्चा हम अगली कड़ियों में करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।